अभी मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा था जनवरी 2026 में, जिसमें विभिन्न विभाग जो कि हमारे रोड से रिलेटेड हैं या फिर सड़क सुरक्षा से रिलेटेड हैं, उसमें वो भागीदारी करते हैं। इसमें हम लोगों का भी केंद्र सरकार से मैंडेट है कि हम लोग स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर या फिर हम लोग जो हमारे हाईवे से लगे हुए जो विलेजेस हैं, उनको जाकर हम लोग जागरूक करें लोगों को। इस संबंध में हम लोगों ने फिर आखिरी में एक रैली भी निकाली जो कि शहर के बीच प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से। इसमें जनरली हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं लोगों को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ट्रैफिक के रूल्स भी बताते हैं, हम लोग भी हाईवे के ऊपर जो रूल्स हैं हम लोगों के हम बताते हैं लोगों को। लेकिन इसके अंदर हम लोगों को जो उद्देश्य था हम लोगों का कि हम बहुत ही सरल शब्दों में एक सामान्य जन के साथ जुड़ाव करके हम ये समझाने का प्रयास करें कि हमारी छोटी छोटी बातें जो हैं, जो हाईवे के ऊपर हम चलते हैं, जब अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। साथ ही में जब हम हाईवे के ऊपर चलते हैं तो हो सकता है कि हम लोग बहुत नियम का पालन कर रहे हों, लेकिन जो दूसरे रोड यूज़र हैं हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना होता है। यानी कि हमारी जो सतर्कता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है रोड के ऊपर चलने पे। हम लोग धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से हम लोग हाईवेज बना रहे हैं। हमारे इसमें नेशनल हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन और मल्टी लेन एक्सप्रेसवेज बना रहा है। अब जैसे जैसे हमारी गति बढ़ती जा रही है एक्सप्रेसवे और हाईवेज के ऊपर, वैसे हमारी जिम्मेदारी और सतर्कता भी हम लोगों की बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने प्रयास करा पूरे माह भर, लेकिन हम लोग ये दायित्व समझते हैं और साथ ही में हम लोग पूरे साल भर इसको प्रयास कर रहे हैं कि अनुरोध करें लोगों को, जो खासकर जो 2 व्हीलर्स हैं उनको मैं छोटी छोटी बातों में इम्प्लीमेंट कराना चाहूँगा कि वो लोग 2 व्हीलर बहुत ही सावधानी से, सतर्कता से रोड को क्रॉस करें। अनऑथराइज्ड रूप से जो मीडियन बने हैं वहाँ से न जाकर हमारे जो अंडरपासेस बने हैं वहाँ से वो निकलें, जिससे कि वो भी सुरक्षित रहेंगे और जो 4 व्हीलर वहाँ पे 100 की स्पीड्स पे, 80 की स्पीड्स पे क्रॉस कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही में हमारी जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो लोग अपने जो जानवर होते हैं, यानी कि गाय हो, भैंस हो या जो भी उनके पास में है, वो लोग उसके ऊपर सड़कों पे ना लाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब अगर वो सड़क पे लाते हैं और अगर कोई रोड यूज़र उन्हें मालूम नहीं होता है, वो एक स्पीड में आ रहे होते हैं, अचानक से कोई जानवर सामने आता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है। हमारा जो उद्देश्य है वो है 0 फैटेलिटीज़, यानी कि शून्य मृत्यु दर। हम लोगों की बहुत तेज़ी से यहाँ पे हाईवे के साथ में मृत्यु दर बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना और शून्य पे लाना, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जिससे कि हम लोग हमारे देश की जितनी भी सड़क का नेटवर्क है उसको हम सुरक्षित बना सकें सारे रोड यूज़र के लिए, चाहे वो पैदल यात्री हो, चाहे 2 व्हीलर्स के हों, 4 व्हीलर्स के हों या कॉमर्शियल व्हीकल के हों। सर, आज के समय में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की जिक्र किया आपने, तो इसमें ग्रामीण कितना भी समझाया जाए मगर उनके गाय भैंस और ढोर वगैरह आपके एनएच पे आ ही जाते हैं। तो इसके लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम कुछ एनएच द्वारा किया जा रहा है? हमारे द्वारा जो सबसे अच्छी बात मैं एक और बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग अब आजकल बना रहे हैं रोड गिविंग हाईवेज, यानी कि अगर कोई भी चीज़ हमारे हाईवे पे चल रही है तो हम उसको इस दृष्टिकोण से बनाएं कि उसमें कम से कम घटना घटित हो और साथ ही में हमारे रोड यूज़र के लिए सुरक्षित रहे। इसके लिए हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चूँकि हमारा जो हाईवेज होते हैं हर 500 मीटर 1 किलोमीटर के ऊपर हमारे कोई ना कोई ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, तो जहाँ से हमारी सबसे ज़्यादा संभावना होती है, जहाँ से कैटल्स जो गाय वगैरह है क्रॉस करती है, उस जगह पर हम लोगों ने प्रयास करा है कि मीडियन के अंदर एमबीसी भी लगा रहे हैं, जिससे क्रॉसिंग ना हो। रोड के किनारे के ऊपर भी एमबीसी भी लगा रहे हैं, जिससे कि वो रोड तक ना आ सके। इसके अलावा भी कई बार वो दूसरी जगह से, अंडरपास से अगर आने का प्रयास करते हैं तो हम लोग फिर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ पर भी हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैटल प्रोन एरिया है, उस जगह पे हम थ्रू आउट दी अपने मीडियन वो लगा देंगे अपना एमबीसीबीज, जिसके कारण वो लोग क्रॉस ना कर पाएँ। उसका एक और बेनिफिट होगा कि जो 2 व्हीलर्स क्रॉस कर जाते हैं मीडियन को, उसमें भी रोक लगेगी, प्लस जो हमारी गाय वगैरह हैं, कैटल्स हैं, वो लोग भी रोड पे नहीं आ पाएंगे। सर, एक और चीज़ देखने को मिली है कि शहर की सड़कें हों, ग्राम की सड़कें हों, वार्ड की सड़कें हों, वहाँ चलना तो एक आसान पथ है, मगर एनएच पर चलना ऐसा लगता है एक अशिक्षित और शिक्षित वर्ग वाला तुलना आ जाती है। इन सड़कों पर चलने की भी दिशा क्रम कुछ अलग से हैं, जिसमें कम से कम 20, 25, 30% लोग इसके जानकार होते हैं। तो इस दिशा में क्या काम करा जाए कि आम नागरिक तक एनएच की समझ पैदा हो? इसके लिए हमने पिछले साल और इस साल दोनों वर्ष में हम लोगों ने प्रयास करा है। हमारे जो नियर बाय विलेजेस हैं उसमें हम लोग जो भी नियर में थाने आते हैं और साथ ही में ट्रैफिक यातायात विभाग के माध्यम से हम लोग उनके साथ जॉइंटली हम गांव में जाते हैं और गांव में पूरी चौपाल लगाकर उनको समझाते हैं
क्योंकि जो हमारे ग्रामीण हैं सबसे ज़्यादा जो लंबी दूरी से आते हैं लोग, जो आते हैं रोड यूज़र, वो लोग तो कंटिन्यू एक ट्रैवल करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन जो आसपास के ग्रामीण हैं उन लोगों का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, उनके लिए हम लोगों ने अंडर पासेस बना रखे हैं। आपने देखा होगा जो धनगांव बुरगांव हमारा क्षेत्र है, इसमें हम लोगों ने 18 अंडर पासेस बना रखे हैं और साथ ही में सर्विस रोड के साथ में। तो हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि वो सर्विस रोड का यूज़ करें, अंडरपास से रोड को क्रॉस करें, जिससे कि हमारा कहीं पर भी हमारा असुरक्षित ना हो हाईवे। और आगे भी हम लोग सारे जितना भी है हमारी जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके साथ में हमारी बातचीत होती रहती है और जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होता है हम लोग साथ में संयुक्त रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए विलेजेस में जाते हैं। वर्तमान में नेशनल हाईवे पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, इसका मूल कारण आप लापरवाही समझते हैं या अशिक्षा समझते हैं? सबसे ज़्यादा होता है, अगर मैं अशिक्षा की बात करूं, सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग जानकार हैं नियमों के, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कैसे कैसे नियम होते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ी चीज़ होती है लापरवाही, यानी कि हम लोग जानते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर मुझे मालूम है कि मुझे हेलमेट पहन के चलना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी एक लापरवाही की वजह से हेलमेट नहीं पहनते हैं। मुझे मालूम है यहाँ पे अंडरपास से मुझे निकलना है, लेकिन थोड़ा सा समय बचाने के लिए 10, 20, 30 सेकंड में हम अंडरपास से सर्विस रोड से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वो मीडियम क्रॉसिंग करने का प्रयास करते हैं। तो जागरूकता और अवेयरनेस जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा ये आवश्यकता है। यानी कि अगर आप नियम जानते भी हैं तो हमें हमारे उसमें जीवन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सारे नियमों को, जिससे कि हमारी हैबिट्स में आ जाए। और साथ ही में हम अपने आस पड़ोस, बच्चे, माता पिता सभी लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें कि नियमों का हमें पालन करना है। जब हम पालन करने लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, अंतिम पंक्ति कि आम जो वर्तमान की तरुणाई है, युवक और युवती जो स्पीड में चलते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा उनके लिए जो हमारे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आज के समय में जो भविष्य है वो हमारा युवा वर्ग है। हमारा जो भविष्य है अगर वो सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिकता सब कुछ सुरक्षित रहेगी। नवयुवक जो अभी पदार्पण कर रहे हैं, कुछ लोग जो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, जो अब आगे 2 व्हीलर्स चलाने वाले हैं, 4 व्हीलर्स चलाने वाले हैं, उनके लिए मैं विशेष जो है अनुरोध करना चाहूँगा उनसे कि वो खुद भी नियमों का पालन करें, साथ ही में अन्य लोगों को प्रेरित करें। क्योंकि जिस दिन नवयुवक जो है प्रेरित अगर हो गया स्वयं में, तो वो दूसरे को आसानी से प्रेरित कर सकता है। उनके अंदर, युवा शक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा एक जज्बा होता है कुछ भी चीज़ें करने का, और उनके ऊपर हमारी भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो खुद भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आशुतोष सोनी, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, PIU खंडवा से।